जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विभेदीकरण, जाति, वर्ग या स्तरीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर से एमसीक्यू। इससे पहले हमने सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर को 2 वीडियो में टू द पॉइंट समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार अवश्य देखें, उसके बाद ये एमसीक्यू देखें तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति का मानक नहीं है? वंशानुगत व्यवसाय, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, पदक्रम। जाति का मानक जो है बहिर्विवाह नहीं है। बहिर्विवाह मतलब जाति के बाहर शादी करना, जबकि जाति में वंशानुगत व्यवसाय होते हैं। अंतर्विवाह यानी जाति के अंदर ही विवाह करना होता है और एक पदक्रम पाया जाता है उच्चता से नीचता का। स्तरीकरण उच्चतम एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज के क्षैतिज विभाजन है। यह परिभाषा किसने दी है? पार्सन्स, मर्टन, सदरलैंड, वुडवर्ड एंड रेमंड मूरे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेमंड मूरे। जो समाज को उच्चता और निम्नता में विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं? विभेदीकरण, जाति, वर्ग या स्तरीकरण। करेक्ट आंसर इज स्तरीकरण। सैरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया है? किस आधार पर इन्होंने स्तरीकरण की व्याख्या की है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। मार्क्स निम्नांकित में से किसे स्तरीकरण का आधार मानते हैं? शक्ति और सत्ता, आर्थिक आधार, संस्कृति या धर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्थिक आधार। मार्क्स ने आर्थिक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या की है। निम्नांकित में से स्तरीकरण के आधार बताएं। जन्म, संपत्ति, शिक्षा या सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग स्तरीकरण के इन चार स्वरूपों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? बॉटोमोर, रेमंड मूरे, पार्सन्स या मर्टन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बॉटोमोर। निम्नांकित में से बंद स्तरीकरण का कौन सा उदाहरण है? वर्ग, सत्ता, जाति या सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति। निम्नांकित में से आप खुले स्तरीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे? वर्ग, जाति, धर्म या लिंग भेद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ग। वर्ग एक खुला स्तरीकरण कहलाता है जिसमें आप अपनी इच्छा से उस वर्ग में अर्जित करके अपनी स्थिति को बना सकते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार से स्तरीकरण का उदाहरण है? बंद स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण, जागीरें या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बंद स्तरीकरण। निम्नांकित में से स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? धर्म, व्यवसाय, आयु या संपत्ति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयु। आयु प्राणी शास्त्रीय आधार है स्तरीकरण का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है? लिंग भेद, प्रजाति, जन्म या धर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्म। जब किसी व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है और जिसे वह आजीवन बदल नहीं सकता है तो उसे क्या कहेंगे? खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, वंश स्तरीकरण या जन्म स्तरीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बंद स्तरीकरण। और इस प्रकार के स्तरीकरण में जाति आते हैं। एक व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, गुण और उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, योग्यता स्तरीकरण या गुण पर आधारित स्तरीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, खुला स्तरीकरण। निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार बताइए। सहयोग को बढ़ावा, सामाजिक एकीकरण में सहायक, सामाजिक प्रगति या सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। निम्नांकित में से सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य कौन से हैं? असुरक्षा, निराशा को बढ़ावा, निष्क्रियता या सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है? पार्सन्स, बेवर, किंग्सले डेविड्स या विल्बर्ट मूर? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें कि क्या है जवाब। इससे संबंधित हमने टू द पॉइंट सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर्स में देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है डेविस, मूर, दोनों अथवा ना तो ए या ना तो बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वह कौन सा व्यवस्था है, वह कौन सी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है, उसकी रक्षा एक बैल या गधे की तरह की जाती है और उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है? किस प्रकार की व्यवस्था है ये? जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में, जागीर व्यवस्था में या दास व्यवस्था में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दास व्यवस्था। स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत में निम्न में से किसका संबंध है? डेविस, मैकाइवर, मार्क्स या वेबर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्क्स वेबर ने संघर्ष सिद्धांत दिया है। आज के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसका कथन है? दुर्खिम का, सी राइटमल्स, डारनडॉर्फ या मार्क्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी, मार्क्स, राम मनोहर लोहिया या नेहरू जी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्क्स ने। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाइट, कार, मेल्विन ट्यूनिम या लॉक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेल्विन ट्यूनिम। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेवर, बैपलिन, वार्नर या पार्सन्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैपलिन। विलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? मार्क्स, मर्टन, बैपलिन या रूसो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैपलिन। शक्ति को स्तरीकरण के आधार पर रखने आधार के रूप में स्वीकार किसने किया है? शक्ति को स्तरीकरण के आधार के रूप में स्वीकार किसने किया है? सी राइटमल्स, मार्क्स, हेनरी मैने या गारफिंकल ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी राइटमल्स। सामाजिक मूल्य उद्देश्यों को स्तरीकरण में महत्वपूर्ण किसने माना है? आगबैन, मार्क्स, पार्सन्स या मर्टन ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्सन्स। किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? पैरेटो, जॉनसन, गांधी जी या मार्क्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्क्स। निम्नांकित के सही जोड़े बनाइए। डेविड्स एंड मूर, पार्सन्स, बंद स्तरीकरण, स्तरीकरण। इधर क्या हो रहा है? जाति, उच्चता और निम्नता का क्रम, सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य, प्रकार्यवाद। कौन से कूट होंगे? चलिए इसका हम देख लेते हैं। डेविड्स एंड मूर इन्होंने प्रकार्यवाद की अवधारणा दी है। पार्सन्स सामाजिक मूल्य और उद्देश्य के बारे में बताया है। बंद स्तरीकरण जाति हो गई और स्तरीकरण उच्चता और निम्नता का क्रम हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता के अवसर निहित है, यह जाति वर्ग की तरह होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर यह बात बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद क्रम को प्रयोग में लिया गया और भारतीय समाज को पद क्रमित माना? एल ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवासन, एस.सी. दुबे या एफ. बेली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एल ड्यूमा। निम्नलिखित विज्ञप्तियों में से कौन सा सही है? नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में 36 विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और सामाजिक श्रेणीकरण
समाज के समूहों को विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 इसमें से सही है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में 36 विभाजन है। नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का बोध कराता है न कि स्तरीकरण का? वर्ग, महिला, पुरुष, जाति या लिंग? लिंग जो है विभेदीकरण का बोध कराता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुस्तकें हैं एंड सूची 2 में लेखक है। होमो हायरार्किस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये पुस्तकें ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इस तरह के पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ए होमो हायरार्किस एल ड्यूमा की पुस्तक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये एमएन श्रीनिवासन की लिखी हुई पुस्तक है। एंड कास्ट, क्लास एंड पावर ए बेतई की पुस्तक है। एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये हो जाती है आर कोठारी की पुस्तक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलाना है। अनुसंधानकर्ता और किस गांव का अध्ययन किया गया है? इन अनुसंधानकर्ता ने किस गांव का अध्ययन किया है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एमएन श्रीनिवासन ने श्रीरामपुरा गांव का अध्ययन किया था। ए बेतरई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। और एससी दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया था। और मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग या अपने आप के लिए वर्ग? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अपने आप के लिए वर्ग। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष श्रेणी होती है बल्कि जरूरी भी होती है, विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी होती है? संघर्ष, प्रकार्यवादी, भारतीय विधा या संरचनावादी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रकार्यवादी। ये इस बात को मानते हैं कि किसी भी समाज में असमानता न केवल जरूरी क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी होती है, विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह एक उदाहरण है किसका? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता या भौगोलिक गतिशीलता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। नेक्स्ट 39, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में होती है? वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज या वर्ग विहीन समाज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ग आधारित खुला समाज। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और आनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, प्रसंस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण या समाजीकरण? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। परिस्थिति समूह शब्द गढ़ा था रॉबर्ट मटन, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने या लेंटन ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैक्स वेबर ने। जातीय स्तरीकरण की व्याख्या किस पर आधारित है? पुण्यजन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था या गोत्र? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चतुर्वर्ण। हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण पाए जाते हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस आधार पर जातीय स्तरीकरण व्यवस्था पाई जाती है। जातीय संस्करण में सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी टी.एन. मैदाम ने, गोपाल शरण ने, डी.एफ. पोकाक ने या एल. ड्यूमा ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एल. ड्यूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर अवधारणाएं हैं और इधर इसके अर्थ हैं। उदर्गिक गतिशीलता, समस्तरीय गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता और अंतरापीढ़ी गतिशीलता। इसके हिसाब से चलिए इसको हम बताते हैं आपको। उदर्ग गतिशीलता आपका हो जाता है अपनी परिस्थिति में सुधार करती हुई एक जाति। समस्तरीय गतिशीलता परिस्थिति में नहीं अपितु भूमिका में परिवर्तन। अंतरपीढ़ी गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता पुत्र की व्यावसायिक परिस्थिति पिता से भिन्न होना। और अंतरपीढ़ी गतिशीलता किसी व्यक्ति के दूसरे व्यवसाय का प्रथम व्यवसाय से निम्न होना अंतरापीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बेबर ने स्तरीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में बेबर के स्तरीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया? एम.एन. श्रीनिवास, एंद्रे बेते, एस.सी. दुबे या जे.एच. हटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंद्रे बेते। मैक्स वेबर के स्तरीकरण के प्रारूप के आधार पर एंद्रे बेते ने तमिलनाडु के तंजौर गांव का अध्ययन जाति के संदर्भ में किया है और इस गांव को बेते ने श्रीपुरम कहा है। किसका सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत 3 व्यवस्थाओं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को समाहित करने वाला कहा जाता है? मैक्स वेबर, के डेविड्स, कार्ल मार्क्स या पी.ए. सरोकिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत 3 व्यवस्थाओं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को समाहित करते हुए कहा जाता है। वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत शक्ति पर आधारित है। वेबर ने संस्थागत रूप से शक्ति के 3 भेद बताए हैं: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन तीनों प्रकार की शक्ति का स्वरूप क्रमशः वर्ग, स्थिति और दल, पार्टी में विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। किसका दृष्टिकोण था कि सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों के लिए प्रकारात्मक आवश्यकता है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड सी मिशेल, C.W. मिल्स एंड के डेविड्स एंड मूर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, के डेविड्स एंड W.E. मूर। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के आधार है वर्ग, शक्ति और शिक्षा, शक्ति, परिस्थिति और शिक्षा, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, वर्ग, परिस्थिति और शिक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ग, परिस्थिति एवं शिक्षा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।